कुष्ठ रोग तेरे कितने रूप। हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को। जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत आज के खास वीडियो में कुष्ठ रोग का कितने रूप होता है, पहले हम इसकी रूप की चर्चा कर लें, तब इसकी हम डिस्कस करेंगे कौन सी पद्धति यानी होम्योपैथ, एलोपैथ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, कौन सी चिकित्सा पद्धति की दवा कुष्ठ रोग में सबसे ज़्यादा बेहतरीन कारगर होता है। इसके बाद हम समझेंगे कि आपको इसमें क्या क्या खानी चाहिए और परहेज करनी है या नहीं करनी है, परहेज में क्या क्या आपको लेनी है, कौन सी साबुन आपको लगानी चाहिए। इस पर मैंने कई प्रकार के वीडियो हमने बनाया है और कुष्ठ रोगियों को समझने में काफ़ी मदद मिलती है। बहुत सारे मरीज को तो पता भी नहीं होता है कि उन्हें कुष्ठ रोग लग चुका है। ये ऐसा बीमारी है जिसे अगर अनुभव नहीं हो तो आप बहुत दिन तक आप समझ में नहीं आ पा रहा है कि आपको कौन सी बीमारी है, तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से बिल्कुल आसान तरीका से आप घर बैठे बिना किसी डॉक्टर के मदद से आप कुष्ठ रोग को पहचान सकते हैं। अपने अगल बगल के मरीजों को भी आप पहचान सकते हैं। यदि आपको खुद कुष्ठ रोग हुआ है या होने वाला है, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा इसके लक्षण को पहचानने में। कुष्ठ रोगी का पहले हमने बताया है कि हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने से पहले आपका चमड़ा जो होता है, त्वचा होता है, वहाँ पर शून्य होने लगता है, यानी कि आपको वहाँ पर सेंसेशन नहीं रहता है। चिट्टी काटने से, पिन हिलाने से, चिट्टी काटने से कहीं पर भी काटिएगा या पिन आपको हिलाइएगा, कोई भी वहाँ पर टच करिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ये आपको लक्षण महत्वपूर्ण है। शून्य होना कुष्ठ रोग का प्रारंभिक लक्षण है। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह का आपको लेप्रोसी होता है। तो इस तरह से आप कुष्ठ रोगी यदि हैं तो वहाँ का चमड़ा पहले मोटा होने लगता है, कलर बदलने लगता है और वहाँ का चमड़ा शून्य होने लगता है। ये वीडियो में हम विशेष प्रकार का हर जानकारी आपको लाते रहते हैं ताकि कुष्ठ रोग को बिल्कुल समाप्त किया जा सके। एमडीटी सरकारी दवा मुफ्त में मिलती है। सरकार ऐसे ही खर्च नहीं करती है, बल्कि ये कुष्ठ रोग को चाहती है कि पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। यदि कोई भी देश में बहुत ज़्यादा कुष्ठ रोगी अगर पाए जाते हैं, मिलते हैं, तो राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए भारत सरकार आपको सरकारी अस्पताल में एमडीटी के दवा बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध कराई है और इसकी जांच भी फ्री में होती है। लेकिन उसके बाद भी सभी मरीजों पर एमडीटी की दवा कारगर नहीं होती है, बल्कि उल्टा उन्हें साइड इफेक्ट करने लगता है। कई रोगियों को राहत तो देता है, ठीक भी रहते हैं, लेकिन दवा छोड़ते ही पुनः कुष्ठ रोग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। उस कंडीशन में मरीज के दिमाग में तरह तरह की बात आती है, कहाँ से इसकी जानकारी ले, कौन से डॉक्टर इसे ठीक कर पाएंगे, और भारत के बड़े बड़े अस्पतालों का चक्कर भी लगा चुकने के बाद में भी यदि कुष्ठ रोग ठीक नहीं होता है तो उन्हें निराशा हाथ लगती है। लेकिन ऐसे रोगियों को जो बहुत ढंग से अपना इलाज ले चुके हैं, बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर के पास गए हैं, एमडीटी के साथ अन्य कोई बहुत सारा एलोपैथ दवा का प्रयोग किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कुष्ठ रोग तो मिटा नहीं, साइड इफेक्ट के रूप में उनका चेहरा और शरीर का रंग काला पड़ने लगा और पेशाब में जलन, जॉन्डिस और तरह तरह के उसे साइड इफेक्ट उन्हें झेलने पड़ा। यदि आप चाहते हैं कि इन ढंग के इस प्रकार के समस्याओं से आपका निदान हो जाए, तो आपको होम्योपैथिक दवा आपको खानी चाहिए। होम्योपैथ दवा का इसलिए ही निर्माण किया गया है कि जहाँ पर एलोपैथिक दवा कारगर नहीं होता है या परमानेंट ठीक नहीं कर पाता है या बीमारी को जड़ से
मिटाने में नाकाम होता है, यानी एलोपैथ दवा खाते तो हैं लेकिन जड़ से ठीक नहीं कर पाता है, साइड इफेक्ट है, आपको सूट नहीं करता है, रिएक्शन करता है, अनेक तरह का आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है, उस कंडीशन में आप होम्योपैथिक दवा आपके लिए बेहतरीन है और बिना साइड इफेक्ट किए आपके बीमारी को जड़ मूल से ठीक कर देता है। कुष्ठ रोग की दवा लंबी अवधि तक चलती है, चाहे आप कितनों जल्द करेंगे लेकिन इसको दवा को असर होने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए कुष्ठ रोगी घबराए नहीं, निश्चित रूप से आपका कुष्ठ रोग ठीक होता है होम्योपैथिक दवा से। पिछले महीने कई वीडियो में मैंने हाइड्रोकोटाइन नाम की दवा आपको हमने दिखाया था, आपको स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, लाइट की वजह से थोड़ा आपको कम दिखाई देता होगा। अब देखिए, अब साफ साफ आपको दिखने लगा है। हाइड्रोकोटाइल आपका दवा बेहतरीन है। हाइड्रोकोटाइल 30 3 से 4 बूंद की मात्रा में किसी भी डॉक्टर के सलाह से किसी भी फार्मेसी में ये उपलब्ध रहता है। आप इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। हाइड्रोकोटाइल अब इस तरह से एनाकार्डियम भी इसमें जोड़ने पर थोड़ा सा बेहतरीन काम करता है, लेकिन प्राथमिक उपचार के लिए बिना साइड इफेक्ट किए आपका ये बेहतरीन आपका दवा है और इसके साइड इफेक्ट कोई नहीं है। जब तक आप इलाज नहीं ले लेते हैं तब तक इसको खाते रहने से आपको बीमारी का रोकथाम बहुत अच्छे ढंग से हो जाता है। हाथ पांव का उंगली को मोटा होने से, टेढ़ा होने से बचा के रखता है। यदि हाइड्रोकोटाइल का सही समय पर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा असर रोगी में देखने को मिलता है। कुष्ठ रोग यदि आपका हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगा है, एकदम बिल्कुल सा मुड़ गया है और नाखून खराब होने लगा है, तो आपको ये होम्योपैथिक दवा बेहतरीन काम करता है। और पिछले कई वीडियो में हमने बताया है कि आपको चमड़े की बीमारी में ग्लिसरीन युक्त आपको त्वचा को सॉफ्ट करने के लिए साबुन का प्रयोग करनी चाहिए, चालमोगरा तेल का आपको यूज करनी चाहिए। हमने कई वीडियो में आपको बताया है, कई उदाहरण देकर हमने समझाने की कोशिश की है। आप ये देख सकते हैं, ये इस पार से उस पार दिखने वाला आप पियर्स साबुन, ये आपका सिल्क एंड स्टे होम्योपैथिक का है। बहुत सारे कंपनियों का, ब्रांड का, जिस एरिया में रहते हैं जो मिले इस टाइप का साबुन खरीद ले, जो इस पार से उस पार दिखाई दे, ट्रांसपेरेंट हो। और यदि आपको त्वचा में दिक्कत आ रहा है तो आपको चालमोगरा तेल का प्रयोग करनी चाहिए। ये चालमोगरा तेल आपको आयुर्वेदिक में भी उपलब्ध है। तूरक आपको चालमोगरा तेल इस पर लिखा रहता है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये होम्योपैथिक स्टोर पर भी तेल उपलब्ध है। त्वचा को हार्ड होने से आपको बचाएगा और त्वचा के रोग में फ़ायदा भी करता है। और इसमें विटामिन सी की कमी से, हेल्दी खाना नहीं लेने की वजह से आपको कुष्ठ रोग हो जाता है। होटल का खाना न खाएं ज़्यादा दिन तक, कभी कभार खाएं तो बेहतरीन रहेगा। और टाइम से खाना लें और कभी लापरवाही न करें। बहुत लोग होटल का खाना ज़्यादा दिन तक लेते हैं जिससे पौष्टिक चीज़ों का अभाव हो जाता है, जिसके कारण हमें कुष्ठ रोग पकड़ने लगता है। हमारा शरीर बहुत कमज़ोर हो जाने की स्थिति में कुष्ठ रोग आपको हो सकता है। कुष्ठ रोग पहले स्किन पर असर करता है, फिर उसके बाद आपको नर्व पर यानी नस पर, उसके बाद हड्डी में चला जाता है और ये नाखून धीरे धीरे काला पड़ने लगता है और धीरे धीरे झड़ना शुरू हो जाता है। आप लोग इसके उदाहरण आप देख सकते हैं। जंक्शन पर बहुत सारे ये हाथ पैर, जिनका हाथ पैर का उंगली नहीं रहता है, रहता भी तो टेढ़े हो गया रहता है, उन्हें भीख मांगते हुए आप देख सकते हैं। ये रोगी आपको भीख मांगने के लिए शौक तौर पर तो नहीं उपलब्ध होते हैं, लेकिन उनके पास हाथ पांव का उंगली
मुड़ जाने की वजह से कोई काम नहीं कर पाते हैं, मात्र इन्हें एक ही विकल्प रहता है, भिक्षाटन। तो इस तरह से महात्मा गांधी जी ने भी और मदर टेरेसा भी कुष्ठ रोगियों की सेवा वो लोग कर चुके हैं। वो लोग भी सेवा करता था और भारत सरकार पूरा सिस्टम लगा हुआ है कि कैसे कुष्ठ रोग को जड़ मूल से ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन एमडीटी के बाद भी बहुत सारे मरीजों को ये दवा सूट नहीं करती है, परमानेंट ठीक नहीं होता है और इसका उपाय है मात्र एक होम्योपैथ। आयुर्वेदिक दवा भी कारगर हो सकता है, लेकिन उसकी जानकारी यदि किसी को हो, अच्छे डॉक्टर कर सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद की दवा बहुत महंगी पड़ती है और सस्ते दवा होम्योपैथ का पड़ता है। तो इस तरह से होम्योपैथिक दवा के सहयोग से आप कुष्ठ रोगी बिल्कुल ठीक हो सकते हैं और इनमें किसी भी तरह का आपको संदेह करने की ज़रूरत नहीं है कि कुष्ठ रोग आपका ठीक नहीं होगा। आप तमाम तरह के उपाय कर लिए हैं, हर प्रकार के ऑप्शन को आपने अपनाया है, उसके बाद भी कुष्ठ रोग ठीक नहीं होता है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 यानी 980 1757 533 पर व्हाट्सएप करके आप इस बीमारी के बारे में समझ सकते हैं। कुष्ठ रोग का ये प्रमुख आपको रूप होता है सुन्न होना, त्वचा का सुन्न होना। कहीं पर भी आपको सुन्न है त्वचा मोटा होने लगे, इसका रूप आप देख सकते हैं। त्वचा सुन्न हो, त्वचा मोटा हो, रंग बदलने लगे, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगे, कमजोरी थकान महसूस हो काफ़ी मात्रा में और झंझनाहट आपको बहुत ज़्यादा रहता हो, कुष्ठ रोगी या और घाव जिसका ठीक नहीं होता है। लोग समझते हैं कि आम सामान्य घाव है, ये ठीक नहीं हो रहा है, ध्यान नहीं देते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं रहता है कि कुष्ठ रोग हो चुका है। तो कुष्ठ रोगी जो होते हैं उनका घाव जल्दी ठीक नहीं होता है और जो शून्य जहाँ पर त्वचा रहता है जलने के बाद भी उन्हें समझ में नहीं आती है। कुष्ठ रोगियों को आग के समीप आपको नहीं बैठनी चाहिए और कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे आपको कटे फटे वहाँ पर, नहीं तो घाव ठीक होना बड़ी मुश्किल रहता है। कुष्ठ रोग में दवा चलाने के बाद में धीरे धीरे सब कुछ लौटने लगता है। तो इस तरह से धैर्यपूर्वक आप इसका दवा का प्रयोग करें। होम्योपैथिक दवा निश्चित रूप से इसमें फ़ायदा करता है और हरा साग सब्जी ये सब खाएं, फल फ्रूट्स खाएं, टाइमली खाना लें, रोज़ अपना स्नान करें और गंदे जगह पर न रहें। पुराना मकान पड़ चुका है तो पेंट आप करा दें और भोजन आपको ज़रूर लेनी चाहिए। इसमें दाल, आपको मांस मछली अंडा जो भी कुछ है सब कुछ खा सकते हैं। कुष्ठ रोग एक तरह के क्षय रोग का भी प्रतीक है, इसलिए एलोपैथिक दवा में रिफाम्सिन जैसे दवाओं का भी प्रयोग होता है ताकि आपकी त्वचा का क्षय नहीं हो सके। कुष्ठ रोग होने के रूप में आपको टीबी के रूप में भी आ सकता है, कैंसर के रूप में भी आ सकता है। इसलिए कैंसर टीबी खास करके ऐसे मरीजों को होता है जो कुपोषण का शिकार हो और जो काफ़ी दिनों तक होटल का खाना खाए हों और जिन्हें हेल्दी भोजन यानी स्मार्ट खाना, जिन्हें पौष्टिक जिसे भोजन कहा जाता है, नहीं मिला हो, उस वैसे मरीज को, वैसे व्यक्ति को आपको कुष्ठ रोग लग जाता है। सामान्य तौर पर बहुत सारे मरीजों को पता नहीं होता है कि उन्हें बीमारी लग चुका है, इसलिए हमने वीडियो बनाया है कि आपको पहचान आप कर सके। तो सबसे पहले त्वचा शून्य होना जरूरी है। यदि आपका त्वचा शून्य है, वहाँ का पिन आप कितना हिलाएंगे, चिट्टी काटेंगे, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो बिना आपको डॉक्टर से जानकारी लिए आप कुष्ठ रोग को तय कर सकते हैं और इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपको कुष्ठ रोग लग चुका है। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो देखने के बाद में हाइड्रोकोटाइल से बहुत सारे मरीजों को फ़ायदा होने लगेगा। इसका बहुत सारा मरीज फ़ायदा उठा रहे हैं, आप भी उठाइए। और इसी आशा विश्वास के साथ आपके लोकप्रिय यूट्यूब चैनल से हमें इजाज़त दीजिए और एक दिन कुष्ठ रोग बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। हम ऐसे आशा करते हैं, इसी उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेना चाहते हैं।
अगर सामान्य जितने भी स्टैंडर्ड है अच्छे खाना खाएं, सही जगह सोए, गंदे जगह न रहे, साफ पानी पिए, साफ वातावरण में रहे, टाइमली खाना ले, दाल दूध घी जो भी है सब अच्छे ढंग से खाएं, तो निश्चित रूप से आपको एक तो कुष्ठ रोग होगा नहीं, और होम्योपैथिक दवा ले यदि हो गया है तो, और उसके बाद हेल्दी खाना खाएं। सभी तरह से ये खाना अगर बढ़िया बढ़िया खाना लेते हैं, टाइमली लेते हैं, तो कुष्ठ रोग 100% आपका ठीक हो जाएगा। आपको कभी होम्योपैथिक दवा निराश नहीं करेगा। बहुत बहुत हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।